नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं जाति जनगणना 2025 या 2027 के विषय में। 2025 चल रहा है और जाति जनगणना की चर्चाएं चलने लगी और आज आधिकारिक भारत सरकार ने जाति जनगणना को लेकर आधिकारिक पुष्टि कर दी है और जाति जनगणना अब आपके पूरे देश में शुरू की जाएगी। तो क्या है जाति जनगणना, कैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कास्ट सेंसस 2027 कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या जानकारी सरकार इकट्ठा करेगी और कैसे आपको इस जनगणना का लाभ मिलेगा। देखिए, जाति जनगणना एक लंबा प्रोसेस है, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि जाति जनगणना इम्पॉर्टेंट क्यों है और आपसे क्या क्या जानकारी सरकार पूछेगी और आपको कैसे उसे टैकल करना है। तो पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, कास्ट सेंसस 2027 के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, जाति जनगणना 2027 के विषय में मैंने एक पूरा डिटेल आर्टिकल लिखा है। पहले आधिकारिक घोषणा दिखा देता हूँ कि भारत सरकार ने आधिकारिक घोषणा कहाँ पर की है। इसके लिए दोस्तों मैं देख सकते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आ चुका हूं। जून 4, 2025 को 6:01 PM पर ट्वीट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 इन 2 phases अलॉन्ग द इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट्स। ये पूरा डिटेल है, आधिकारिक घोषणा सरकार ने की है। अब इसका पूरा डिटेल के लिए मैंने अलग से एक आर्टिकल लिखा है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने 2025 में बड़ा ऐलान किया है कि देश की अगली जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू सेंसस 2027 से स्टार्ट डेट होगी और इसमें 1931 के बाद पहली बार सभी जातियों की गिनती की जाएगी। दोस्तों, 1931 के बाद जनगणनाएं तो सरकार ने की, बट जाति की जनगणना नहीं की। सिर्फ क्या है, पॉपुलेशन की जनगणना होती रही, SC ST की जाति की जनगणना हुई, बट OBC की नहीं हुई। लेकिन अब 2027 में अब एक फैसला आया है जिसमें जातिगत जनगणना होगी। भारत में ये पता चलेगा कि कितने लोग OBC के हैं, कितने SC के हैं, कितने बैकवर्ड क्लास के, मतलब अलग अलग पूरी जातियों का विवरण सरकार के पास होगा, डाटा होगा। यह फैसला सामाजिक न्याय, आर्थिक योजना और जन प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाने का माना जा रहा है। इस पोस्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि जातिगत जनगणना 2027 क्या है, ये कब होगी, इसके फायदे, विवाद, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और से जुड़ी तमाम जरूरी बातें आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है, व्हाट इज कास्ट सेंसस इन इंडिया। जाति जनगणना का मतलब क्या है? देश के हर नागरिक की जातिगत पहचान को औपचारिक रूप से दर्ज करना। अभी तक भारत सरकार केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती करती है, लेकिन 1931 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और समान वर्ग की कोई गिनती नहीं हुई। कास्ट सेंसस 2027 के तहत हर व्यक्ति की जाति को रिकॉर्ड किया जाएगा और ये डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा। जनगणना 2027 की तिथियां और प्रक्रिया कब से दोस्तों स्टार्ट होगी, देखिए कि किस प्रकार से होगी। जनगणना 1 मार्च 2027 से देश भर में शुरू होने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। जो दोस्तों ये इस प्रकार के मतलब कि प्रदेश हैं, वहाँ पर अक्टूबर 2026 से इसकी जनगणना स्टार्ट होगी। लेकिन सामान्य जो प्रदेश हैं वो 1 मार्च 2027 से जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी। जनगणना दोस्तों 2 चरणों में होगी। पहला हाउस लिस्टिंग और इन्वेंट्री कलेक्शन, जनसंख्या और जातिगत विवरण का संकलन। ये 2 फेज में जनगणना होगी। कब तक पूरी होगी ये भी बताया गया है। शुरुआत 1 मार्च 2027 से ज़्यादातर राज्यों में। पहला चरण मार्च से मई 2027 घर सूचीकरण और हाउस होल्ड डेटा। दूसरा चरण जून से अगस्त 2027 व्यक्तिगत एवं जातिगत आंकड़ों की जनगणना। पूरा डेटा संकलन का सितंबर 2027 तक। रिपोर्ट जारी होने की संभावित तारीख 2028 की शुरुआत में, मतलब कि 27 में शुरू होगी और 2028 तक चलेगी पूरी जनगणना। इसके बाद भारत की पहली डिजिटल जनगणना ये दोस्तों होने वाली, पहली ये डिजिटल जनगणना होगी। अभी तक क्या होता था दोस्तों, पेन पेपर से होते थे, अब सरकार इसके लिए जनगणना पोर्टल तैयार करेगी और जनगणना पोर्टल एप्लीकेशन तैयार करेगी, मोबाइल फ़ोन से घर घर जनगणना होगी। जाति जनगणना 2027 की ज़रूरत क्यों है ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने पूरा जाति के
साथ जनगणना अक्टूबर 2026 से 1 साल में अंतरिम आंकड़े, पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने कवर किया है। जाति जनगणना 2027 आंकड़ों से क्या होगा फ़ायदा, विवाद क्या है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर कर रखा है। निष्कर्ष क्या है, आपके FAQ वगैरह, आपके मन में जो भी डाउट होंगे, जनगणना कब से शुरू होगी, कब तक ख़त्म होगी, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या धर्म पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, सारा डिटेल इस आर्टिकल में मैंने दे रखा है। तो कुल मिलाकर कि जाति जनगणना 1931 के बाद देश में नहीं हुई थी। अब ये पहली बार मतलब कि 1931 के बाद जाति जनगणना होने वाली है, जिसमें प्रत्येक, देखिएगा यहाँ पर लोगों का तो पता चल ही जाएगा ना, साथ साथ जाति का पता चल जाएगा कि अपने इंडिया में कितने OBC हैं, OBC में कितने जो अलग अलग वर्ग हैं, सचान हैं, पटेल हैं, अलग अलग जो जाति हैं वो कितने हैं, सब कुछ पता चलेगा। जाति जनगणना इसलिए कराई जा रही है। कितने SC कैटेगरी के लोग हैं, कितने OBC कैटेगरी के लोग हैं, तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, जब आपने आरक्षण की नीति चलती है, भारत सरकार चलाती है, तो जब दोस्तों प्रॉपर डाटा होगा, हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में, भारत में OBC इतने लोग हैं। जैसे हम लोगों की 140 करोड़ जनता है, तो कितने OBC हैं, कितने उसमें SC हैं, कितने ST, उस आधार पर जब जातिगत जनगणना होगी तो उस आधार पर सारी स्कीमों का फ़ायदा मिलेगा, आरक्षण नीतियां तय होंगी, उस आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जनरल OBC SC ST कैटेगरी के लोगों को आरक्षण मिलेगा, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और कुछ लोग इसके नुकसान भी हो सकते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। बट जो जातिगत जनगणना 2027 का पूरा खाका था वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डिटेल अगर आपको और चाहिए तो आप एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।